श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 5वां। श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 37। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूजनीय अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। ओम श्री भगवान की दिव्य महिमा के कीर्तन का प्रतीक नमः। श्री भगवान को नमस्कार करना। भगवते श्री भगवान को तुभ्यम आपको वासुदेवाय वसुदेव के पुत्र श्री भगवान को धीमहि उच्चारण या कीर्तन करें। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय संकर्षणाय ये तीनों भगवान वासुदेव के बोलिए। हम तो अर्थ बोल रहे हैं ना अभी तो। ये तीनों भगवान वासुदेव के पूर्ण अंश हैं। नमः सादर नमस्कार है। च तथा अनुवाद। आइए वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामशेष्टम् अनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं कोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बहुत अच्छी भीड़ आई है आज तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस अयोग्य व्यक्ति के मुख से कुछ सुनना चाहते हैं। तो ये भगवान का अचानक नामात्मक मंत्र आ गया। हम जो अभी तक वर्णन कर रहे थे उससे बिल्कुल एक अलग चीज़ आ गई। देखा होगा हम लोग कल पिछले काफ़ी कक्षाओं में कि कैसे हमें सभी प्रकार के कार्य भगवान को समर्पित करने चाहिए, तो वो सब चर्चा कर रहे थे। तो अचानक अब ये नाम मंत्र आ गया, तो इसका क्या कनेक्शन है पिछले श्लोक से। तो पिछले श्लोक में क्या था? कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृणन्ति नाम गृणन्ति क्या है? गुण नामानि गृणन्ति गुण नामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। ठीक है ना। तो जो आखिरी लाइन थी वो इस प्रकार का श्लोक था कि भक्त अपने कार्य करते हुए भगवान को समर्पित करते हुए भगवान की शिक्षा के अनुसार उनके नामों का सदैव रूपों नाम का गुण का सदैव कीर्तन उच्चारण करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। तो अब व्यास जी पूछ सकते थे कि भाई किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से उनका उच्चारण करते हैं, उनके नाम का गुणों का उनका स्मरण किस प्रकार से करते हैं। तो नारद जी ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार से करते हैं। किस प्रकार से? ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मतलब इस प्रकार से भगवान का
नाम का उच्चारण करते हैं, इस मंत्र का उच्चारण करके। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र अभी तक नारद जी ने वेद व्यास जी को नहीं बताया था, लेकिन वेद व्यास जी के आग्रह पे ये मंत्र बताया गया है। आप समझ रहे हैं बात को? एक बार समझ लीजिए कि इस प्रकार के जो मंत्र होते हैं, जो भगवान के नामों के बने हुए मंत्र होते हैं, वो मंत्र सामान्य नहीं होते हैं। हम लोग ने एक भजन में क्या पढ़ा है, गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, ये भगवान के धाम से आते हैं। तो ये जितने भी मंत्र हैं, जैसे ओम नमो भगवते तुभ्यम हैं, या जो हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इन्हें सामान्य नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम बोल रहे हैं हम सामान्य हैं, लेकिन ये मंत्र सामान्य नहीं है। कभी कभी हम अपने आप को बिल्कुल चालू चक्कर समझते हैं, तो मंत्र को भी वैसे ही समझने लग जाते हैं, इसलिए हम उसे क्वालिटी से नहीं जाप करते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? ये वेद व्यास जी के आग्रह पे कहा है नारद जी ने मंत्र, नहीं तो जल्दी से मंत्र बताए नहीं जाते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? रामानुजाचार्य की कथा आपने सुनी होगी, हो सकता है आप लोग ने सुनी होगी, कि रामानुजाचार्य यद्यपि आचार्य थे, लेकिन वो अपने गुरु से पूछते हैं कि मुझे मोक्ष का मार्ग बताइए, तो उनके गुरु उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, बोले नहीं आप इस योग्य नहीं हैं। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य 17 बार अपने गुरु के पास जाते हैं, बोले मेरा मोक्ष का मार्ग बताइए। यद्यपि वो बिल्कुल योग्य थे, लेकिन उनके गुरु बोल रहे थे नहीं आपको मैं नहीं बता सकता हूँ। फिर 17 बार के बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन आप किसी अयोग्य व्यक्ति को ये मंत्र मत बताना, नहीं तो आप नरक चले जाओगे। तो बोले ठीक है। तो बोले बताइए। तो उन्होंने कहा ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो रामानुजाचार्य मंत्र सुनते हैं अपने गुरु से, और फिर बाहर जाते हैं और बाहर सबको इकट्ठा करते हैं, बोले आओ आओ सब आओ जल्दी आओ। बोले मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। बोले ये मंत्र मैं तुम्हें जो बोलूँगा इसे सुन के तुम लोग सभी इसका उच्चारण करो, करके सभी वैकुंठ धाम चले जाओगे। तो सबको रामानुजाचार्य बोलते हैं बोलो ओम नमो नारायणाय। सब लोग जोर से उच्चारण करते हैं। रामानुजाचार्य बड़े खुश होते हैं। उनके गुरु ने बुलाते, बोले यहाँ आओ। बोले जब मैंने तुम्हें कहा था ये मंत्र किसी को नहीं बोलना है, तुमने सबको मंत्र बताया, अब तुम नरक जाओगे। बोले अगर मेरे एक व्यक्ति के नरक जाने से इतने सब लोग भगवान के धाम जाते तो मैं नरक जाने को तैयार हूँ। तो उनके गुरु बड़े खुश होते हैं और बोलते हैं अति करुणा, और इतना बोल के उनको गाढ़ आलिंगन करते हैं कि तुम में साक्षात तुम करुणा की स्वरूप हो तुम। तो आप समझ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने हमें मंत्र दिया है, ये उनकी करुणा है, हमारी योग्यता नहीं है। हमें ये महामंत्र दिया, ये उनकी करुणा है, और इसके बाद हमें ये महामंत्र मुंह से उच्चारण करने की क्षमता दी, वो भी उनकी करुणा है। ये मंत्र का उच्चारण हम कर रहे हैं कलयुग में, ये भी उनकी कृपा से ही कर रहे हैं। आप समझिए, नहीं तो इतने लोग को हम जाते हैं वो क्यों नहीं कर पाते हैं, खाली हम ही कैसे कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, तो ये मंत्र अपने मुख से बोलते हैं, अन्यथा ये ज़्यादातर लोगों को, सामान्य लोगों को नहीं बताया जाता ये सब बातें। इसलिए वेद व्यास जी के आग्रह पे नारद जी ये मंत्र बोल रहे हैं। तो क्या मंत्र है? अब इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी आपको समझने में। ओम मतलब भगवान का नाम, ठीक है। अब ये ओम जो नाम है, प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के तात्पर्य में लिखा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, 8वें अध्याय का श्लोक है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति तजन्देहम स्वयाति परमाम गतिम। जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करके शरीर को छोड़ता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। तो ओमकार जो है, ओम जो है वो भगवान का नाम ही है। ओमकार में और महामंत्र में कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हम ओमकार का जप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ओमकार का एक्चुअली में ओमकार के बारे में काफ़ी लोगों की गलत धारणा है। लोग ओमकार को निराकार मानते हैं कि इसका कोई रूप नहीं है, इसका आकार नहीं है, लेकिन ओमकार भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही रूप है ओमकार नाम के रूप में। तो ओमकार महावाक्य है वेदों का, और ये साक्षात भगवान से अभिन्न है।
तो ओमकार क्या है? ओम मतलब भगवान का नाम, नमः नमो मतलब मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। भगवते मतलब हे भगवान मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तुभ्यम मतलब आपको, किनको कर रहे हैं? वासुदेव। धीमहि, धीमहि मतलब मनन करना, चिंतन करना, स्मरण करना। धी मतलब बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा भगवान का स्मरण करना, चिंतन करना, वो धीमहि। तो हे ओम, हे भगवान, हे भगवान वासुदेव मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपका चिंतन कर रहा हूँ। और आपका ही नहीं, साथ साथ में किनका कर रहा हूँ? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध को नमस्कार कर रहा हूँ। और संकर्षणाय, भगवान संकर्षण को। च मतलब च का अर्थ क्या हो गया? आचार्य बताते कि च का अर्थ हुआ कि संकर्षण इतने ही नहीं, जितनी भी भगवान की मूर्तियां हैं, जितने भी भगवत तत्व हैं, जितने भी विष्णु भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं, उन सबका साथ में। च मतलब सबका साथ में, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे हम बोलते हैं, वैसे च का मतलब हो गया कि सभी विष्णु मूर्तियों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, सभी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, सभी का मैं मनन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो इसमें अब हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे। आइए हम सब भगवान वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। अब एक बात समझना चाहिए कि नामों के उच्चारण के द्वारा महिमा कैसे गान होती है। एक प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि हम तो नाम का उच्चारण कर रहे हैं, जैसे हम हरे कृष्णा बोलते हैं, या जैसे इसमें नामों का उच्चारण, तो नामों के उच्चारण के द्वारा महिमा का गायन कैसे होता है? जैसे में तो प्रभुपाद लिख रहे हैं अनुवाद में, महिमा का कीर्तन करें। महिमा मतलब समझ रहे हैं? महिमा मतलब उनके गुणों का गायन करें। तो हम तो गुणों का तो गायन कर नहीं रहे हैं, हम तो किसका गायन कर रहे हैं? नाम का। तो नाम के कीर्तन के द्वारा महिमा का गायन कैसे होता है? नाम और गुणों में फ़र्क नहीं है, सही जवाब है। और कोई जवाब है कि अगर हम नाम का जप कर रहे हैं मतलब हम उनके गुणों का भी कीर्तन कर ही रहे हैं, महिमा का भी कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन और कोई भी जवाब हो सकता है? हाँ सही बात है, नाम और रूप और गुण सब एक ही है। तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हम उनके रूप का गुणगान कर रहे हैं, गुणों का गुणगान कर रहे हैं। और कोई बता सकते हैं? भगवान के जो नाम है उनमें गुण तो रहते ही हैं, तो उनको बोलते हैं तो उनके गुण के उनके। हाँ उनका गुण रहता है। अब हम समझेंगे, इस तात्पर्य के द्वारा भी समझेंगे कि भगवान के नामों में उनकी महिमा किस प्रकार से रहती है। जैसे मान लीजिए कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बोलेगा तुम अप्सरा से भी सुंदर लग रही हो। तो उसने कभी अप्सरा को देखा है क्या? इस जगत के व्यक्ति ने अप्सरा को देखा है क्या? लेकिन अप्सरा कहने से उसने उस प्रेमिका का गुण का प्राकट्य किया। अप्सरा सुंदर होती है ना, तो अप्सरा कहने मात्र से उन्होंने बता दिया कि मेरी प्रेमिका बहुत सुंदर है। तो उसी प्रकार से जब हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण का अर्थ क्या हो गया? सर्व आकर्षक। तो कृष्ण के जो गुण हैं उन गुणों के द्वारा वो नित्य जीव, नित्य बद्ध जीव और नित्य मुक्त जीव सबको आकर्षित करते हैं, है ना। जैसे राम है, राम मतलब सबको आनंद देने वाले हैं। हरे, हरे मतलब सबके अमंगल का नाश करने वाले, हमारे सभी दुखों को हरने वाले। तो जब हम इस प्रकार से नाम बोल रहे हैं तो ये खाली नाम नहीं बोल रहे हैं, हम नाम के साथ साथ भगवान की गुणों महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। तो हम ये नहीं समझ सकते, हमें लगेगा हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन भगवान समझते हैं कि मेरा गुणों का गायन हो रहा है। आप समझे बात को? तो हम जब हरे कृष्णा मंत्र बोल रहे हैं या ये महामंत्र ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम भगवान के गुणों का, महिमा का, रूप का, नाम का, सभी चीज़ों का गायन कर रहे हैं। इसलिए भगवान के नामों का गायन करना सभी जीवों का कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नहीं। एक नाम विनु कली काले नाही यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। सभी प्रकार के शास्त्रों का मर्म है भगवान के नाम का उच्चारण करना। इसलिए वेद व्यास जी को नारद जी ने सब कुछ समझाने के बाद ये बताया कि मैं ये कर रहा हूँ। आप समझे बात को? इसलिए नामों का उच्चारण करना, भगवान की महिमा का कीर्तन करना सब एक ही है। अब हम
एक्चुअली मैं आज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का वो नीला टीका व्हाट्सएप से मंगवाया मैंने। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं, बहुत ही अद्भुत टीका लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ये बताया गया है कि बिना भक्ति के ज्ञान और कर्म कोई काम के नहीं है। 1.5.12 में कि बिना भक्ति के ज्ञान और कर्म की कोई मतलब कीमत नहीं है या उनकी भर्त्सना की गई है। 1.5.12 कौन सा श्लोक है? नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाववर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम। कि जो ज्ञान आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है लेकिन जिसमें भगवान की भक्ति की भावना नहीं है, यद्यपि वो तीनों गुणों से परे है, यद्यपि वो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है लेकिन उसमें भगवान की भक्ति की भावना नहीं, अच्युत भाव वर्जितम, वो ज्ञान शोभा नहीं देता। तो फिर कर्म की तो बात ही क्या है? सकाम कर्म या निष्काम कर्म जो तीनों गुणों की श्रेणी में आता है। ये आया था, हमने पढ़ा था कुछ दिनों पहले था ना। तो ये बात को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि बिना भक्ति के ज्ञान और कर्म, खाली ज्ञान और कर्म बिना भक्ति के शोभा नहीं देता। मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में पुराना जो भी हमने अभी अध्ययन किया है वो सबका रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन जिसे बोलते हैं हम लोग। तो 1.5.12 में ये बात बताई गई थी, हमने सुनी होगी अगर आप लोग जो रेगुलर आते हैं। उसके बाद ये भी 3 श्लोकों में कहा गया है कि शुद्ध भक्ति त्रिगुणातीत है और परम साधन है भगवान तक पहुंचने का। ये 1.5.17 से लेके 19 तक बताया गया था। 1.5.17 से 19 तक याद है वो श्लोक कौन से हैं? कौन से श्लोक थे? त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्वो अथ पतेत ततो यदि यत्र कवा भद्रम अभूत अमुष्य किम को वार्ता आप तो भजताम सुधर्मता। कि अगर आपको अपने खुद के धर्म भी छोड़ने पड़े, कोई व्यक्ति कोई भक्त अपने खुद के स्वधर्म मतलब स्वधर्म को भी छोड़ देता है। स्वधर्म मतलब हर एक व्यक्ति कुछ धर्म है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई ब्राह्मण है, कोई सेवा कर रहा है, सरकार की पुलिस की सेवा कर रहा है, जो कुछ भी अपने ड्यूटी है वो छोड़ के अगर वो भगवान की भक्ति में लग जाता है और मान लो वो अगर भगवान की भक्ति से भी गिर जाता है, मान लो गिरता नहीं है, यदि गिर भी जाए तो उसने क्या खोया? और जिसने अपने स्वधर्म का पालन किया लेकिन उसने भगवान की भक्ति नहीं करी, उसने क्या पाया? सुना था हमने, है ना। तो इसलिए हर प्रकार से व्यक्ति को इस भौतिक जगत के सुख दुख या लाभ हानि की ध्यान में नहीं रखते हुए खाली भगवान की भक्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए। ये भी सुना था हमने, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपरियद तल्लभ्यते दुःखवदन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गभीरमसा। खाली भक्ति के लिए ही प्रयास करो। जो भक्ति व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड में घूमने से भी नहीं मिल सकती है, प्रारब्ध के द्वारा जो चीज़ नहीं मिलती, भक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा, प्रारब्ध से नहीं मिलेगी। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए भगवान की कृपा होगी तो भक्ति मिलेगी। भगवान की कृपा इसलिए तो मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिलना ही भगवान की कृपा है, और भक्तों का संग मिल रहा है तो भगवान की कृपा है। तो भगवान भी चाहते हैं कि हम भक्ति करें, इसलिए ये श्लोक है तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो। हर कोविद व्यक्ति को, कोविद मतलब जो कोविड से परेशान है, वो कोविड नहीं, कोविद कोविद वापस आ गया है तो जो कोविद व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो खाली भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। सुख और दुख तो बिना प्रयास करे ही मिल जाएंगे। जब कोई बिना मांगे दुख आते हैं तो बिना मांगे सुख भी आएंगे। तो उसके लिए क्यों प्रयास कर रहे हो? अगर प्रयास करना है तो भक्ति के लिए करो। ये हमने पढ़ा था ये श्लोक। और कल को कोई पूछे फिर भी अगर वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाया और गिर गया तो फिर नारद जी जवाब देते हैं 1.5.19 में कि अगर वो गिर भी जाएगा तो सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं गिरेगा, उसको तो वापस हो सकता है हल्की यूनी मिल जाए, लेकिन अगर भक्त गिर भी जाएगा तो वापस वो ऐसे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों को जो आलिंगन करता है उस स्मृति को कभी भूल नहीं पाएगा। ये सब लिखा हुआ है। न वै जनो जादू कथंचना व्रजेत मुकुंद सेव्य अन्नवदंग संस्कृतिम स्मरन मुकुंदांग्री उपगूहनम पुनः।
विहार तुम इच्छे न रसो ग्रह जना, लिखा है ना ये सब 1.7 5.19। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, भक्ति की महिमा बता रहे हैं कि भक्ति कभी भी खोती नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति तीनों गुणों के परे है। ठीक है, अब ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको धीरे धीरे इस लिंक पे कैसे आ रहे हैं तो ये बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि उसके बाद पूरी विधि जो भक्ति से लेके आखिर तक प्रेम तक आती है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती वो भागवत में 1.5.23 से 28 तक वर्णन है। नारद जी के पिछले जीवन का सुना था आप लोगों ने कि नारद जी बच्चे थे और भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिलता है और उनका आशीर्वाद मिलता है और उससे वो लोग उनकी थोड़ा कुछ उनका अवशेष प्राप्त करते हैं और फिर उनसे उनको उनकी धर्म में रुचि हो जाती है, श्रवण कीर्तन में रुचि हो जाती है, वो सब सुना था। प्रेम तक बताया गया है। इसके बाद भक्ति मिश्र ज्ञान की चर्चा करी है 1.5.35 में। वो कौन सा श्लोक था? यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तद अधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। पढ़ा था ये हमने अभी 3-4 दिन पहले ही पढ़ा था कि व्यक्ति जब अपने कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है तो उन कर्मों से आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होता है, जो ज्ञान भगवान की भक्ति से मिला हुआ होता है। ठीक है, ये पढ़ा था। इसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? भक्ति मिश्र ज्ञान। क्या कहते हैं? वो ज्ञान जिसमें भक्ति का मिश्रण है। और उसके बाद कर्म मिश्र भक्ति की चर्चा करी थी हमने परसों। कौन सा श्लोक था? कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत चिक्षया सकृत गृणन्ति नाम गुण नामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। ये कर्म मिश्र भक्ति। कर्म मिश्र भक्ति मतलब क्या हो गई? हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में भगवान को समर्पित कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरी धर्म पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, वो अस्पताल में है, तो मैं अस्पताल में ले जाना तो छोड़ूंगा नहीं कि भाई छोड़ दिया, ऐसा तो कर नहीं सकता हूँ। मुझे अस्पताल ले जाना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा, लेकिन मेरा वहाँ पे महामंत्र का जप चालू रहेगा, क्योंकि मेन बैकअप क्या है कि मुझे भगवान का नाम कीर्तन। तो ये कर्म मिश्र भक्ति हो गई। भक्ति के साथ हमारी कुछ एक्टिविटीज़ मिश्र है, लेकिन प्राधान्य भक्ति का है, कर्म का प्राधान्य नहीं है, इसमें भक्ति का प्राधान्य है, इसलिए कर्म मिश्र भक्ति। अब इसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अब इन 2 श्लोकों में नारद जी जो उन्होंने अपने गुरु से अपने निजी मंत्र सीखे थे वो बता रहे हैं। किनको बता रहे हैं? वेद व्यास जी को। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि गुरु को भी अपने शिष्य को सीक्रेट बात तभी बोलनी चाहिए जब उस शिष्य के मन में गुरु के लिए स्नेह और प्रेम हो। आप समझ रहे बात को? गुरु भी सभी शिष्यों को निजी बात नहीं बोलते हैं। शिष्य की प्रेम भावना, सेवा भावना, स्नेह भावना देखते हुए गुरु अपने शिष्य को निजी बात बोलते हैं। तो नारद जी ने जब वेद व्यास जी का जो ये समर्पण भाव देखा, उसके बाद कहाँ लिखा है ऐसा स्टेटमेंट? ये पहले स्कंद के पहले अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा हुआ है, ब्रूय स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम अप्युत। जो शिष्य बड़ा समर्पण भाव वाला होता है, बड़ा विनम्र होता है, तो गुरु उसे बिल्कुल जिसे कहते हैं गुह्य से गुह्य बात भी बोल देता है। तो नारद जी ने गुण वेद व्यास जी में देखे, इसलिए फिर इन्होंने खुद का मंत्र जो उन्होंने अपने गुरु से सीखा था वो किनको बताया? वेद व्यास जी को। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते तुभ्यम। ठीक है, अब इसमें आगे क्या बोल रहे हैं? वेद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ये मंत्र में 33 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 33 अक्षर हैं। और इनके जो देवता हैं वो भगवान हैं, जो 4 रूपों में हैं। कौन से 4 रूप हैं? वासुदेव, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। अच्छा, ये 4 में विष्णु तत्व कौन कौन से हैं? भगवान के साक्षात भगवान कौन कौन से 4 में हैं? चारों ही भगवान के रूप हैं। ठीक है, ये अब ये बताया कि ये भगवान का चतुर्व्यूह है। क्या है ये? आप समझ रहे? चतुर्व्यूह नाम सुना है पहले आपने कभी? तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध चतुर्व्यूह है। चतुर्व्यूह मतलब चतुर मतलब 4,
व्यू मतलब अगर हम देखेंगे युद्ध में व्यू रचना होती है कि व्यू रचना कैसी है। जैसे अभिमन्यु वो व्यू रचना में प्रवेश तो करके लेकिन तोड़ नहीं पाए, तो अलग अलग सैनिकों की खड़े होने की अलग अलग स्थिति होती है। तो इन्हें चतुर्व्यूह क्यों कहा गया कि इनकी भी एक अलग अलग पोजीशन है, कहाँ खड़े रहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे, इनकी जगह होती है, चारों वहीं खड़े रहते हैं, तो इसलिए इन्हें कहा गया है चतुर्व्यूह कहा गया है। ठीक है, चतुर्व्यूह, ये बहुत बार ये नाम आएगा चतुर्व्यूह। भागवत पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, चतुर्व्यूह बहुत बार नाम आएगा। तो चतुर्व्यूह मतलब वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह है। अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रस आचार्य हैं, भगवान के प्रेम आचार्य हैं, इसलिए वो इनको कैसे बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वासुदेव मतलब कृष्णा, तो वासुदेव के बाद क्या आता है, संकर्षण आता है, लेकिन इसमें क्या है मंत्र में, प्रद्युम्न, और उसके बाद क्या है, अनिरुद्ध। तो कृष्ण के बेटे कौन है, प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के बेटे कौन है, अनिरुद्ध, और संकर्षण कौन है, बलराम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे बता रहे हैं कि वो कृष्ण के जो प्रेम में इतने कि वो वासुदेव को कृष्ण बोल रहे हैं, वो तो है ही कृष्ण। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को क्या बता रहे हैं, वो यद्यपि वो चतुर्व्यूह नहीं मान रहे हैं, वो क्या चतुर्व्यूह भी एक ही है, और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भगवान के बेटे थे, भगवान के बेटे थे प्रद्युम्न, और भगवान के पोते थे अनिरुद्ध, और वो दोनों ही विष्णु तत्व हैं। वो उनके बेटे मतलब कहीं भी किसी तरीके से भगवान से कम नहीं है, वो स्वयं भगवान ही है। वो अनिरुद्ध भी स्वयं विष्णु तत्व भी हैं, तत्व ही हैं। तो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और साथ में उनके भाई बलराम, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। तो ये सब बातें हमें भागवत पढ़ने से पता चलेगी, श्लोक पढ़ने से नहीं, ये हमें आचार्य बता रहे हैं। वो लोग कहाँ से उनके भगवान से कितना सीधा संपर्क रहता है ना, वो सब चीज़ें भगवान उनको प्रकट करते हैं, ये सब रहस्य की बातें, तो हमें अब पता चलता है ये पढ़ने से। अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और बात बोल रहे हैं कि प्रद्युम्न कौन है, प्रद्युम्न सृष्टि के अवतार हैं। कौन है, सृष्टि के अवतार हैं। वो कैसे हैं सृष्टि के अवतार, मतलब प्रद्युम्न से कौन आते हैं, महाविष्णु, नहीं सॉरी, गर्भोदकशाही विष्णु। तो गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मांड में सृष्टि होती है। हर एक ब्रह्मांड की सृष्टि किन से होती है, गर्भोदकशाही विष्णु से। तो गर्भोदकशाही विष्णु जो हैं प्रद्युम्न के विस्तार हैं। तो सृष्टि किनके द्वारा हुई, प्रद्युम्न के द्वारा, और पालन किनके द्वारा हो रहा है, अनिरुद्ध के द्वारा। क्यों, क्योंकि अनिरुद्ध के विस्तार हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। क्षीरोदकशाही विष्णु कौन है, जो परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित हैं, जो पूरे जगत का पालन करते हैं। तो क्षीरोदकशाही विष्णु जो हैं वो अनिरुद्ध के विस्तार हैं, इसलिए अनिरुद्ध को पालन के रूप में बताया गया है। और संकर्षण को क्या बताया गया है, संकर्षण को क्या बताया है, ये संहार करता है। संकर्षण कौन है, ये संहार करता है। क्यों, क्योंकि महाविष्णु पूरे जगत के प्रलय के बाद सभी कुछ वापस किसके अंदर स्थित हो जाता है, महाविष्णु के। तो संकर्षण के विस्तार कौन है, महाविष्णु है। इसलिए सृष्टि, पालन और संहार, इन तीनों के कारण का जो बोध है वो भी इस मंत्र से पता चलता है। पता चला, इसका मतलब ये मंत्र लेने से हम भगवान की महिमा का गायन कर रहे नहीं कर रहे हैं। कैसे भगवान है, जो सृष्टि के कारण है, जो पालन के कारण है, जो संहार के कारण है। तो सृष्टि, पालन और संहार के कारण का जो बोध है वो इस मंत्र से हमें पता चलता है। ठीक है, देखिए बहुत ही गंभीर बातें हैं, कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। हमें तो ये सब बातें कभी पता नहीं चल सकती, हम पढ़ने कितनी बार ही पढ़ लें। इसलिए हम इनका स्मरण करते हैं, इसलिए हम इन पे मनन करते हैं। इसलिए कहाँ शब्द है, धीमहि। धीमहि मतलब ये सब चीज़ें इनमें गुण हैं, इसलिए आओ हम उनका स्मरण करें और उनको मन में हम नमा मतलब मन में उनको नमस्कार करें। ठीक है, तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। अब हम प्रभुपाद जी की टीका पढ़ते। प्रभुपाद जी ने लंबी टीका दी है। देखिए तात्पर्य, पंचरात्र के अनुसार भगवान श्री नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण है। पंचरात्र मतलब समझते हैं, पंचरात्र, पंचरात्र क्या है, हैं 5 तरह से भगवान की सेवा नहीं, अच्छा विग्रहों की जो पूजा करते
अर्चा विग्रह की पूजा का विधान किसने दिया? ये नारद जी ने दिया। तो वो ग्रंथ का क्या नाम है? नारद पंचरात्र। तो पंचरात्र क्या है, क्यों बोला गया है? रात्र मतलब क्या होता है? 5 रात। सही बात है। तो नारद जी ने ये स्मृति ग्रंथ का संकलन 5 रातों में कर दिया था। जो नारद पंचरात है, ये वैष्णव स्मृति ग्रंथ है जिनका संकलन नारद जी ने कितनी रात्रि में किया? 5 रातों में ये बुक लिख दी। इसलिए से क्या कहा जाता है? नारद पंचरात्र। तो पंचरात्र के अनुसार भगवान नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। नारायण ईश्वर के सभी विस्तारों के आदि कारण हैं। मतलब क्या हुआ इसका मतलब? आदि भगवान कौन है? नारायण है, कृष्ण है? कृष्ण है ना। तो इसमें लिखा है आदि कारण नारायण, मतलब क्या हुआ? नारायण और कृष्ण एक ही हैं। लेकिन इसमें ऐसा क्यों लिखा है? हम अभी तक इतना पढ़े तो हमने क्या पढ़ा कि आदि भगवान कौन है? कृष्ण। कृष्ण के पहले विस्तार कौन है? बलराम। ठीक है, बलराम के पहले बलराम से क्या विस्तार होते हैं? पहला चतुर्व्यूह, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। ये पहला चतुर्व्यूह है। ये चतुर्व्यूह भगवान के धाम में रहता है, मथुरा में। और इनसे फिर ये संकर्षण से पहले चतुर्व्यूह के संकर्षण से भगवान नारायण प्रकट होते हैं। तो ये वो नारायण हैं जो वैकुंठ में प्रकट होते हैं। और ये नारायण से फिर एक और चतुर्व्यूह आता है जो वैकुंठ का चतुर्व्यूह है। तो ये जो चतुर्व्यूह बताया जा रहा है तात्पर्य में, ये नारायण से निकले हैं। दूसरा चतुर्व्यूह कौन सा? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। समझ रहे हैं बात को? इसलिए इसमें लिखा है कि नारायण समस्त ईश्वरों के विस्तारों के आदि कारण हैं। ठीक है, तो जितने भी विस्तार हो रहे हैं ये दूसरे चतुर्व्यूह से होते हैं। पहला चतुर्व्यूह बलराम से आता है और पहले चतुर्व्यूह के संकर्षण से नारायण प्रकट होते हैं और वो नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह प्रकट होता है। और दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण से फिर महाविष्णु आते हैं। ये प्रभुपाद जी ने बहुत जगह लिखा है, आप लोग लिख लीजिए। ये फिलोसॉफिकल चीज़ है, अगर अभी नहीं लिखेंगे तो बाद में कभी पढ़ के लिख लीजिएगा, लेकिन लिखिए जरूरी है। कृष्ण, बलराम, बलराम से संकर्षण, संकर्षण से पहला चतुर्व्यूह, पहले चतुर्व्यूह के संकर्षण से भगवान नारायण, भगवान नारायण से वापस संकर्षण दूसरा चतुर्व्यूह, और दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु से क्षीरोदकशाही विष्णु। ये सब समझना चाहिए बात को। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस लेक्चर में, आप लिख लेंगे तो अच्छा याद रहेगा। ये विस्तार हैं। अब विस्तार क्या है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण मध्य में बाएं दाएं आसीन है। अब देखिए, मैंने कहा ना था चतुर्व्यूह। अब प्रभुपाद जी इनकी स्थिति बता रहे हैं, कहाँ कहाँ आसीन है, कहाँ कहाँ आसीन है। वासुदेव बाएं और संकर्षण दाएं। तो आप हम खाली सपोज करते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी है ये बाएं हैं, बाएं है ना कृष्ण के। तो श्रीमती राधा रानी की जगह हम किनको खड़ा कर देते हैं? वासुदेव जी को। खाली सपोज करने के लिए इन चतुर्व्यूह की क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ खड़े रहते हैं। तो श्रीमती राधा रानी की जगह कौन है? वासुदेव, बाएं हो गए। दाएं में कौन है? संकर्षण, मतलब कृष्ण की जगह कौन हो गए? संकर्षण। तो वासुदेव राधा रानी की जगह आ गए, कृष्ण आ गए संकर्षण की जगह, अरे सॉरी, संकर्षण आ गए कृष्ण की जगह। प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं हैं। प्रद्युम्न कहाँ है? कृष्ण उस साइड, कृष्ण के उस साइड है। और अनिरुद्ध वासुदेव के बाएं हैं। और अनिरुद्ध कहाँ हुए? राधा रानी के इस साइड, है ना। क्या है आज प्रसाद में? कुछ पौष्टिक चीज़ें दीजिए भाई। हमारी बुद्धि, ब्रेन सब यूजअप हो रही है। तो कैसे हुआ अब बताइए? इसके हिसाब से बताइए, कोई बताइए कैसे कैसे खड़े हैं चारों व्यू, चतुर्व्यूह कैसे खड़े हैं बताइए। मैंने समझाया ना अभी आपको। सबसे पहले प्रद्युम्न, उसके बाद संकर्षण, उसके बाद वासुदेव, उसके बाद अनिरुद्ध। संकर्षण, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध। PSVA, PSVA। ठीक है, ये चारों, इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं।
ये चारों भगवान कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। तो चतुर्व्यूह मतलब समझ गए, 4 जने एक व्यू के तरीके से खड़े हुए हैं, इसलिए चतुर्व्यूह उनका नाम है। ये एक वैदिक मंत्र है जो ओमकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण द्वारा स्थापित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी काम, चाहे वो सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, वो व्यर्थ माना जाता है। अब ये प्रभुपाद जी क्यों लिख रहे हैं ऐसा? कोई भी ज्ञान या कर्म जिसका लक्ष्य भगवान नहीं है, वो व्यर्थ माना जाता है। अभी हमने ये पढ़ा कहीं पे, अभी कुछ देर पहले इसकी चर्चा करी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में लिखा था ना, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव न शोभते ज्ञानम। भगवान की भावना के बिना ना तो ज्ञान ना ही कर्म शोभा देता है। ये बात प्रभुपाद जी रिपीट कर रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बात आई नहीं है इसमें। देखिए प्रभुपाद जी की टीका हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई आचार्य की टीका पढ़ेंगे उसके बाद प्रभुपाद, तो हमें पता चलेगा प्रभुपाद जी की टीका में वही सब चीज़ें हैं। इसलिए नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर अनन्य भक्तिमय सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है। अनन्य भक्तिमय सेवा कहाँ लिखा है? ये 17, 18, 19 वही श्लोक जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, वही चीज़ वापस प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति मतलब आप अपना काम धंधा छोड़ के भी भक्ति में लग जाओ। ये नारद जी बोलना चाहते हैं। ये नारद जी ने अपने निजी अनुभव के द्वारा बताई है। निजी अनुभव बताया ना नारद जी ने, अपने पूर्व जीवन की पूरी बात बताई कि मैं तो दासी का पुत्र था लेकिन फिर भी भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से मुझे भक्ति मिली। तो निजी अनुभव के आधार पर नारद जी बात बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ही अच्छा भौतिक जगत में व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा तो कोई काम का नहीं है। ये नारद जी बात बताना चाहते हैं। ये आप समझ रहे हैं बात को, कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं नारद जी। उसके पास भक्ति का गुण नहीं है तो उसके कोई गुण कोई भी काम के नहीं है, ये नारद जी बोलना चाहते हैं। जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। तो हमने पूरा देखा क्रमिक विधि से हमने पूरा पढ़ा था। क्रमिक विधि से कैसे पहले उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी नारद जी से, फिर उनको नाम कीर्तन के प्रति अट्रैक्शन हुआ, फिर धीरे धीरे उनका अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ गया, फिर रति हुई, फिर प्रेम हुआ। तो यही चीज़ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान की प्रेममय सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं और जो अपनी दिव्य विविधताओं में रस कहलाती है। रस समझ रहे हैं आप? रस कहलाता है। भक्ति करते करते हमें धीरे धीरे जब प्रगति करेंगे तो भक्ति करने से हमारे हृदय में भगवान का भक्ति रस उत्पन्न होगा। भक्ति रस क्या होता है पता है? भक्ति रस मतलब 5 प्रकार के मुख्य रस होते हैं। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये रस हमारे इस जगत में भी हैं, है ना। ये दीवार है, ये फर्नीचर है, ये कौन सा रस है? ये शांत रस है। हमारी गाड़ी, हमारा फर्नीचर, हमारे घर का पूरा डेकोरेशन, ये क्या है? हमारा एक संबंध है ना। इनको कुछ होता तो हमें मन में दुख पहुंचता है ना, है ना। कोई दीवार पे थूक दे, पान की पीक मार दे, हमें दुख होता नहीं होता है। तो हमारा संबंध है नहीं है, लेकिन कैसा संबंध है? शांत रस। वो बोला नहीं जाता। अब ये बोलेंगे नहीं, गाड़ियाँ, दीवार, फर्नीचर बोलते नहीं है, इसलिए शांत रस है। फिर हमारे घर में नौकर चाकर भी हैं, ये कौन सा रस हुआ? हमारा उनसे भी संबंध है नहीं है। वो एडवांस मांगते तो हमें देना पड़ता है ना कभी कभार, कि भाई काम पड़ गया, हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक रस हुआ नहीं हुआ? रस होता ही नहीं होता है। ये दास्य रस। एक होता है सख्य रस, इससे ज़्यादा अंतरंग होता है सख्य रस। हम अपने मित्रों को कुछ अपनी मन की बातें बताते हैं, है ना। हमारे सबके कोई ना कोई मित्र हैं जिनसे हम अपनी बातें शेयर करते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे एक उनसे मैत्री का रस है, एक रस है बीच में। रस मतलब समझ रहे हैं, कुछ है, कुछ जिसके कारण अपना दिल खोलते हैं। और उसके बाद क्या है? वात्सल्य रस। हमारे माता पिता से जो संबंध है, सख्य से भी ज़्यादा माता पिता से संबंध है हमारा। आजकल उल्टा हो गया, माता पिता से कम हो गया है। माता पिता को पूछता नहीं है, गलत अलग बात है। बाकी माता पिता से कितना अंदर का एक संबंध होना चाहिए पुत्र का, है ना। सेवा करनी, सेवा के द्वारा हमारा एक संबंध, एक रस है।
और माता पिता से बढ़कर रस कौन सा है? माधुर्य रस। हम सब कुछ अपनी वाइफ को बता देते हैं, बताते नहीं बताते हैं? जो सीक्रेट्स हम अपने घर के किसी लोगों को शेयर नहीं करते, वो अपनी वाइफ को शेयर करते नहीं करते हैं? तो ये रस एक्चुअली में, ये सब रस हमारे ओरिजिनली भगवान के साथ है। ओरिजिनल मतलब नेचुरल और आदि रस, ये सब हमारे किनके साथ है? और हम इन्हीं रसों में भगवान के साथ अभी भी हैं। हम में से कोई भगवान के साथ शांत रस में है, हम में से कोई दास्य रस में है, हम में से कोई सख्य रस में है, कोई वात्सल्य रस में है और कोई माधुर्य रस में है। लेकिन अभी हम लोग जड़ रस में हैं, इसलिए हम उस रस को भगवान के साथ अभी साक्षात्कार हुआ नहीं है। लेकिन हम सबका स्वरूप है ये। भक्ति करते 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 ये जड़ रस निकल जाएगा और ओरिजिनल शुद्ध रस प्रकट हो जाएगा। तो ये जो रस भक्ति का है, ये रस बता रहे हैं नारद जी, प्रभुपाद जी तात्पर्य कह रहे हैं कि भक्ति, प्रेमा भक्ति की स्थिति में हमारे सबके रस, और ये रस हमें भी आज भी हैं। देखिए, एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, इसके पीछे कुछ उसे रस मिल रहा है ना? किसके द्वारा रस पोषण हो रहा है? किसके द्वारा एक रस पोषण हो रहा है? रस कहाँ से मिल रहा है उसको? परिवार से मिल रहा है ना रस। एक व्यक्ति क्यों कमाता है, क्यों मेहनत करता है, क्यों भागा दौड़ी करता है? उसको एक परिवार से रस मिलता है, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से कुछ रस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो उसको काम करने की मन में इच्छा होती है। अगर मान लो घर के सब व्यक्ति की डेथ हो जाए तो व्यक्ति के मन में भावना रहेगी काम करने की? नहीं रहेगी ना। क्यों करूँ भाई, मैं किसके लिए करूँ, कोई तो रहा नहीं। इसलिए ये जो रस है, ये रस के कारण हम सब भाग रहे हैं। लेकिन ये रस जो है जड़ रस है, ये रस लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि जो हम जिनके लिए हमारा रस है वो खुद ही लंबे नहीं रहने वाले हैं। लेकिन भगवान के साथ जो हमारा रस है वो परमानेंट रस है। तो भक्ति करते 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 हम उस रस को प्राप्त करते हैं जो रस हमारा ओरिजिनली भगवान के लिए है। वो उस रस की बात की जा रही है यहाँ पे। ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है, जैसा कि सकाम कर्म या इंद्र जनित दार्शनिक मनोकल्पनाओं के साथ मिश्रित होगा। अब जिस प्रश्न का शौनक आदि ऋषियों ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से शील सूत जी की उपलब्धि के गुह्य अंश से था, उसकी व्याख्या 33 अक्षर वाले इस मंत्र का उच्चारण करके की गई है। मतलब वही जैसा मैंने कहा कि वेद व्यास जी को नारद जी ने ये मंत्र बताया। ये मंत्र 4 विग्रहों को, अर्थात भगवान को उनके पूर्णांशों के सहित, पूर्णांश का अर्थ क्या होता है? विष्णु तत्व, विष्णु स्वरूप, उन्हें क्या बोलते हैं? पूर्णांश। पूर्णांश मतलब भगवान के जितने भी स्वरूप हैं वो सब भगवान के समान शक्ति वाले हैं। देखिए, कभी भी ईश्वर में भेद नहीं करना चाहिए। कभी कभी राम भक्त बोलते हैं हम तो राम के भक्त हैं, हमारे भगवान कृष्ण से, ऐसा बहुत गलत बात है। ईश्वर में भेद करना बहुत बड़ा अपराध है। राम, चाहे कोई राम के भक्त हो, चाहे कोई कृष्ण के भक्त हो, कोई नारायण के भक्त हो, भगवान एक ही हैं, है ना? ईश्वर में भेद नहीं करना चाहिए। देवताओं में ईश्वर में भेद होना चाहिए, लेकिन ईश्वरों में भेद नहीं होना चाहिए। कोई लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं, कोई सीताराम की उपासना करते हैं, कोई राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, ये सब भगवान के भक्त हैं। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे भगवान इनके भगवान से ऊंचे हैं, ऐसा मन में भावना नहीं आनी चाहिए। केंद्रीय विग्रह तो भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि ये पूर्ण अंश उनके अंगरक्षक हैं। अंगरक्षक मतलब समझ रहे हैं? वैकुंठ में इनकी कैसी स्थिति है? बीच में नारायण है और चारों तरफ ये चतुर्व्यूह हैं। चारों तरफ कौन है? चतुर्व्यूह। इसलिए इसमें लिखा है कि ये विग्रह जो हैं ये भगवान के अंगरक्षक हैं। इस उपदेश का गुह्यतम अंश ये है कि मनुष्य को भगवान के विभिन्न अंश वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सहित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों तथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्व के मूल विग्रह रूप में है। अन्य समस्त रूप कहाँ लिखा है? आखिरी वर्ड क्या है? च है ना? च से मतलब क्या हो गया? अन्य सभी रूप तथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप है। शक्ति तत्व कौन हुए? शक्ति तत्व कौन हुए हैं? शक्ति तत्व मतलब दुर्गा देवी, ये सब शक्ति तत्व है ना? ये शक्ति तत्व है।
तो शक्ति तत्व और जीव तत्व सबके और विष्णु तत्व सबके आदि स्तोत्र भगवान कृष्ण हैं। ठीक है, तो इस तरह से बोलता है कि मूल रूप, मूल विग्रह रूप हैं। ये जो विस्तार हैं, कौन से विस्तार हैं? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, ये जो विस्तार हैं ये अन्य समस्त रूप तथा विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप हैं। मतलब जो भी जगत में आ रहा है, इस भौतिक जगत में, ये चारों विस्तारों से आ रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? हमने क्या सुना था? कृष्ण से बलराम, बलराम से पहला चतुर्व्यूह, पहले चतुर्व्यूह के संकर्षण से नारायण, नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह, दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण से भौतिक जगत शुरू हो जाता है। महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षुद्रदकशाही विष्णु, और उन्हीं से सब कुछ आ रहा है। इसलिए इनका विस्तार कहाँ से हुआ? ये चार चतुर्व्यूह से। तो ये बताया गया है कि ये जो चतुर्व्यूह है, यही सभी तर्क प्रकार के विष्णु तत्व, विष्णु तत्व, शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप हैं। ठीक है, अब ये इसके बाद वाला जो श्लोक है, जो हम भगवान की इच्छा हुई तो कल करेंगे, उसमें भी भगवान की नाम की महिमा का बताया गया। तो भगवान का जो हम ये नाम रूपी जो महामंत्र ले रहे हैं, इसको हमें कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, इस बात पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए आज। हमें ये जो नाम महामंत्र मिला है, ये सरल बात नहीं है, कभी भी इसे सामान्य बात नहीं समझनी चाहिए। ये साक्षात नाम उच्चारण से हम भगवान के धाम जा सकते हैं। जैसे हमने रामानुचार्य के एग्जाम्पल में देखा, अगर हम निरपराध तरीके से भगवान का नाम लेते हैं तो इन नाम से हम भगवान के धाम जा सकते हैं, और हमें बड़ी कृपा से मिला है। इसलिए ये पूरा श्लोक जो है, ये भगवान के नाम की महिमा का गायन कर रहा है। तो हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि मैं अपने महामंत्र के जप को कितना गंभीरता से करना चाहिए, उस पर हमें फोकस करना चाहिए इस श्लोक को पठन करने के बाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की